सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन भले मार्केट ऑफ है बट फिर भी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। न्यूज़ की दोस्तों अगर हम बात करें तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 871 करोड़ का एक न्यू ऑर्डर गेन करती हुई दिखी है, जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक इसको एक पॉजिटिव न्यूज़ हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इस न्यूज़ के बदले कंपनी के कंप्लीट डिटेल्स आप नोट कर सकते हो, जिसमें मेंशन किया गया है कि ये जो ऑर्डर कंपनी को मिला है इसमें जो मेजोरिटी काम है वो फायर कंट्रोल सिस्टम का रहेगा। उसके अलावा थर्मल इमेजर, साथ में आपको ग्राउंड सपोर्टर इक्विपमेंट्स का देखने को मिलता है, अपग्रेड्स, स्पेयर्स, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें कंपनी इस ऑर्डर के बदले सर्विसेज देंगी। और अभी कुछ दिन पहले कंपनी से रिलेटेड इसी वीक में एक और ऑर्डर की न्यूज़ हमने सुना था जिसका साइज था 792 करोड़, और इसमें कंपनी डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड्स प्रोवाइड करती। उसके अलावा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ड्रोन, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं जो कि उस ऑर्डर का पार्ट था। और इस ऑर्डर का जो पार्ट है वो मैंने आपको कंप्लीट शो कर दिया। बाकी अगर हम बात करें कंपनी के पूरे फाइनेंशियल ईयर की तो उसमें कंपनी के जो ऑर्डर बुक गाइडेंस है वो हमें देखने को मिलते हैं 27,000 करोड़ रुपए का, जो कि कंपनी टारगेट कर रही है कि इतना ऑर्डर बुक कंपनी अचीव करेगी 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। उसमें कंपनी ने एक पॉइंट को ऐड नहीं किया है और वो है QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सर्विस टू एयर मिसाइल, जिसके ऑर्डर कंपनी को मिलते हैं तो 40,000 करोड़ का वो नंबर होगा। और वो अगर कंपनी को मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है उससे काफ़ी बड़ा नंबर रिपोर्ट करेगी अपने ऑर्डर बुक का। बट कंपनी ने मेंशन कर ही दिया है कि वो ऑर्डर जो है उसको हम हटाकर 27,000 करोड़ के ऑर्डर बुक टारगेट कर रहे हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। और अगर कंपनी के ऑर्डर बुक अच्छे रहते हैं तो इस कंपनी की कंसिस्टेंसी अगर आप देखोगे तो काफ़ी बेटर देखने को मिलती है बाकी डिफेंस कंपनी के कंपैरिजन में। पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ का, 5 साल का भी देख सकते हो और 10 साल का भी देख सकते हो। कंसिस्टेंट कंपनी ने डबल डिजिट से अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को ग्रो किया है। तो बेशक ऑर्डर मिलती है कंपनी को तो बिजनेस उससे कंपनी का लगातार स्मूथली ग्रो करता रहता है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। कल के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कल के दिन कंपनी के Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिलने वाले थे। ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी के नंबर्स आए नहीं थे, मार्केट क्लोज होने के बाद आए थे। और जो नंबर हमें देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये हम ज़रूर बोलेंगे कि इस नंबर के बेसिस पे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि मंडे को ये कंपनी काफ़ी फोकस में दिख सकती है। अब एग्जैक्ट उस नंबर में है क्या भाई? तो नंबर में ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीफोल्ड हुआ है, यानी कि कई गुना ग्रो किया है। और इस बार का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने 76,170 करोड़ का रिपोर्ट किया है। इतना कंपनी अगर रेवेन्यू रिपोर्ट करती तो काफ़ी शॉकिंग नंबर होता कि कंपनी का रेवेन्यू इतना कैसे गिर गया। बट इतना कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया, रेवेन्यू छोड़ो प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया है। और ये एक तरह से काफ़ी शॉकिंग चीज़ है, बट ऐसा बहुत रेयर होता है। और रेयर इस बार हुआ है, तो क्यों हुआ है उसके रीजंस भी हम लोग समझेंगे। बट दोस्तों यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि कंपनी के जो रेवेन्यू है
वो इस बार हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिला है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% से वो गिरता हुआ नजर आया है। तो चलिए सभी चीज़ों को समझते हैं। तो देखो, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कितना रिपोर्ट हुआ है? 76,170 करोड़। अब इतना तो प्रॉफिट आना टाटा मोटर्स के लिए अभी के टाइम पे इम्पॉसिबल है, बट इतना प्रॉफिट अगर रिपोर्ट हुआ है तो इसके पीछे का रीजन है एक्सेप्शनल गेन, जो कि वन टाइम कंपनी को मिला है अपने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से। और वो कितना मिला है भाई? तो 82,616 करोड़ का मिला है। तो सिंपली अगर इसको एक्सेप्शनल गेन को अगर इससे माइनस कर दोगे तो नंबर नेगेटिव निकल के आएगा। और वो नेगेटिव नंबर जो है वो ये बताता है कि टाटा मोटर्स ने इस Q2 में प्रॉफिट नहीं लॉस रिपोर्ट किया है, और वो भी कितना? 3,000 करोड़ से ऊपर का। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अगर हम बात करें कंपनी के पिछले साल के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो वो हमें देखने को मिला था कितना? 3,446 करोड़ का। और इस बार मार्केट उम्मीद कर रही थी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट गिर सकता है, 3,100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिखा सकती है। बट प्रॉफिट तो छोड़ो, कंपनी ने 3,000 करोड़ से ऊपर का लॉस रिपोर्ट कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डेफिनेटली ये कंपनी फोकस में दिखेगी। और अगर हम रेवेन्यू की दोस्तों बात करें, तो पिछले साल के सेम Q2 में 82,841 करोड़ का रेवेन्यू इसका था, अगर पैसेंजर व्हीकल्स के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो। बट इस बार 71,714 करोड़ रिपोर्ट हुआ है, यानी कि रेवेन्यू से भी ज़्यादा प्रॉफिट आया है भाई। और इसमें अगर गैप देखोगे पिछले साल के मुकाबले तो 13% का गैप दिखेगा, और ये नेगेटिव गैप है, यानी कि बोल सकते हैं ईयर ऑन के बेसिस पे रेवेन्यू 13% से गिरा है। और मैं बता देना चाहूँगा कि मार्केट एज्यूम कर रही थी कि इस कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 95,000 करोड़ तक दिख सकते हैं। और अगर उस नंबर को इससे कंपैरिजन करोगे 71,714 करोड़ से, तो एक बड़ा गैप दिखेगा, यानी कि बोल सकते हैं एक बड़े मार्जिन से कंपनी ने अपने रेवेन्यू को और अपने प्रॉफिट को दोनों को मिस किया है। और ये कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग नंबर है ये Q2। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कैसा रिएक्ट करती है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें वन टाइम हुई है, ये भी आपको नोट करना है। बट रेवेन्यू वन टाइम वाली चीज़ें नहीं है। रेवेन्यू मार्केट सिनेरियोज के हिसाब से ही उम्मीद कर रही थी, और वो सिनेरियोज के हिसाब से तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। तो देखते हैं क्या होता है मंडे को। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। कंपनी से रिलेटेड हो गई या इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गई, उसके एनालिसिस होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। और काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में, जो कि कल के दिन काफ़ी फोकस में थी। अब इसके फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस कंपनी ने अभी हाल ही में अपने Q2 के नंबर्स को रिपोर्ट किया था। नंबर्स कुछ खास अच्छे हमें देखने को मिले नहीं थे, बट फोकस में था कंपनी का 2026 के फाइनेंशियल ईयर का जो गाइडेंस है वो, और उसको कंपनी ने फिलहाल मेंटेन किया है। मुझे लगा था आफ्टर GST कट उसको कंपनी अपग्रेड कर सकती है, काफ़ी सारे लोग भी एज्यूम कर रहे थे, एनालिस्ट भी एज्यूम कर रहे थे, बट ऐसा नहीं हुआ भाई। कंपनी ने उसको मेंटेन किया, अच्छा डाउनग्रेड नहीं किया। अगर डाउनग्रेड करता तो और भी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आ सकती थी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में। बट कंपनी के अगर अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स हमें कुछ खास अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू अगर देखोगे तो वो ज़रूर हमें ठीक देखने को मिला है। 655 करोड़ का रेवेन्यू है। एक्सपेक्टेशन 625 करोड़ की थी, एक्सपेक्टेशन से बेटर है। ऐसा नहीं कि बहुत आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया है कंपनी ने, बस एक्सपेक्टेशन से बेटर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट था उससे कंपनी का इस बार का नेट प्रॉफिट 88% तक नीचे गया है, और 2.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया। बट एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो एक्सपेक्टेशन 6.5 करोड़ का था, यानी कि एक्सपेक्टेशन से 50% से ज़्यादा कंपनी का बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट आपको मिस करता हुआ दिखा है। और ये सारी चीज़ें नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें EBITDA की, तो EBITDA तो भाई हमें 46% से ड्रॉप करता हुआ दिखा है। मार्जिन्स भी कुछ खास अच्छे परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिले हैं। बट ये सारी चीज़ें फिर भी वैनिश इसलिए हो पाई है क्योंकि कंपनी के गाइडेंस हमें थोड़े से बेटर दिख गए मार्केट के हिसाब से। पहले कंपनी ने बताया था कि ये कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 17 से लेकर 19% तक हमें देखने को मिलेगा, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 3 से लेकर 7% हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल कंपनी वही गाइडेंस को एज इट इज़ मेंटेन कर रही है पूरे फाइनेंशियल ईयर का। और जो कंपनी का कैपेक्स रेंज है वो 700 करोड़ से लेकर 750 करोड़ का रहेगा, उसको भी कंपनी ने मेंटेन कर रखा है। और यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि नियर टर्म की बात करें तो ग्रोथ मोमेंटम कंपनी के लिए मॉडरेट रहने वाले हैं, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी का जो आउटलुक है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। ऑर्डर बुक अभी भी हेल्दी नज़र आ रहे हैं,
जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, बट डिमांड की अगर हम बात करें तो उसको कंपनी फिलहाल क्लोजली मॉनिटर कर रही है, यानी कि उस पर कंपनी ध्यान रख रही है। डिमांड के हिसाब से कंपनी अपने सप्लाई को इंक्रीज करती हुई नजर आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। और अभी पिछले कुछ टाइम में जितनी वॉलेटिलिटी इस कंपनी के वैल्यूएशन में हमें देखने को मिली है, उतनी वॉलेटिलिटी तो पिछले 5 साल में कंपनी ने नहीं दिखाया था। कंपनी काफ़ी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करी थी, गाइडेंस अच्छी रिपोर्ट करी थी, वैल्यूएशन मार्केट ने इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हाई दे रखा था। अभी रिसेंटली जो गाइडेंस कट किया कंपनी ने, उसके बाद 140 का पीस इधर लुढ़क कर 60 के आसपास आ चुका है। अब इसको मेंटेन करना है तो कंपनी अपने गाइडेंस को एज इट इज़ कंटिन्यू रखे या फिर उसको अपग्रेड करे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। डाउनग्रेड यहाँ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, डाउनग्रेड हुआ वैल्यूएशन और भी टूट सकता है। तो ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हो आप। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है अजमेरा रियलिटी। रिसेंटली Q2 के अर्निंग्स कंपनी ने रिपोर्ट किया था, जहां पर कंपनी के प्रॉफिट 14% से गिरते हुए नजर आए थे, बट उसके साथ कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक तो आप करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।